student, today our next topic is sublimation. Sublimation. What is sublimation? Sublimation होता क्या है? Sublimation is a process in which solid directly change into gas. कि जिस प्रोसेस में सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. इसमें सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज नहीं होता है. जैसे हमारी आइस है, आइस को जब हम हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट आइस चेंज इनटू लिक्विड, फिर और हीट देते हैं, देन दैट लिक्विड चेंज इनटू द वेपर. वो पहले आइस लिक्विड में चेंज हो रही है, लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या देखा हमने कि सॉलिड जो था दैट डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. कि वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अब याद रखना कि ऐसा नहीं कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा उसे ही हम सब्लिमेशन बोलेंगे. याद रखना है यहाँ पर आपको कि अगर गैस है और गैस को ठंडा करने पर वो गैस भी डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है, देन दैट इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन. सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, दैट इज ए सब्लिमेशन. गैस ठंडा करने पर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है, दैट इज आल्सो ए सब्लिमेशन. इसमें लिक्विड में चेंज नहीं होता, ना ही सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, ना ही गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, डायरेक्टली काम होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. अब क्वेश्चन यहां पर राइज होता है, व्हाट आर दोज सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन प्रोसेस. वो सब्सटेंस कौन से हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं. तो सब्लिमेशन के एग्जांपल क्या हुए, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. In this process, solid directly change into gas. ठीक है, that is a sublimation process. Example: camphor, naphthalene, anthracene, ammonium chloride, and iodine. So these are those substances that show the sublimation process. Camphor, naphthalene, anthracene, ammonium chloride and iodine. अभी जो अमोनियम क्लोराइड है, जैसे कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, कई सारे दे देंगे, आयोडीन दे देंगे, एंथ्रासीन दे देंगे, कैम्फर दे देंगे, और भी दे सकते हैं, और एक और दे देंगे सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. अब जिस बच्चे ने इसको सही से नहीं पढ़ा है तो वो सोडियम क्लोराइड को भी क्या बता देंगे, सब्लिमेशन. याद रखना, जो सोडियम क्लोराइड है ये वो सोडियम क्लोराइड है जो हम घरों में खाना में अपने नमक डालते हैं. सोडियम क्लोराइड अपने खाने में नमक डालते हैं ना, दैट इज सोडियम क्लोराइड. और ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो नहीं करता है, जबकि जो अमोनियम क्लोराइड है दैट शो द सब्लिमेशन प्रोसेस. तो इन दोनों में आपको हमेशा डिस्टिंग्विश में फॉर्म में याद रख लेना है कि ये सब्लिमेशन को शो नहीं करता, दैट शो द सब्लिमेशन प्रोसेस. अब इस सब्लिमेशन में दो टर्म्स आते हैं. वन इज सबलाइन and other is sublimate. एक है सबलाइन प्रोसेस और एक कौन सा है, सब्लिमेट प्रोसेस. सबलाइन किसे बोलते हैं, सब्लिमेट किसे बोलते हैं. जैसे ही हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड, इस सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो ये सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है. तो वो सॉलिड that directly change into gas on heating, that solid is known as sublime. अगर सॉलिड है हमारे पास, ध्यान से समझना, इन दोनों में बड़ा करीबी जरा डिफरेंस आता है. तो सॉलिड क्या बता रहे हैं, वो सॉलिड जो गर्म करने पर किस में चेंज हो रहा है, गैस में, उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सबलाइन. अब आता है सब्लिमेट. व्हाट इज सब्लिमेट. अगर अभी हमने बताया था, अगर हम गैस को ठंडा करते हैं, जैसे कैम्फर है,
कैम्फर है, ये कैम्फर को गर्म करा तो गैस, और कैम्फर की गैस को गर्म ठंडा करेंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, देन दैट गैस चेंज इनटू द सॉलिड। तो गैस को ठंडा करने पर अगर हमें सॉलिड मिल रहा है, गैस को ठंडा करने पर अगर हमें सॉलिड मिलता है, देन दैट सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेट। तो दैट सॉलिड विच इज ऑब्टेन ऑन कूलिंग द वेपर्स, दैट सॉलिड विच इज ऑब्टेन ऑन कूलिंग द वेपर्स, दैट सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेट। है दोनों ही सॉलिड ही, बस डेफिनेशन में फिर देखिए समझिए। पहले सब्लाइम की डेफिनेशन क्या है, दैट सॉलिड विच चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। सब्लिमेट क्या है, दैट सॉलिड विच इज ऑब्टेन ऑन कूलिंग द गैस, कि वो सॉलिड जो हमें गैस को ठंडा करने पर मिल रहा है, देन दैट सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेट। दैट सॉलिड which is change into vapor, ये गैस लिख देते हैं, गैस on heating, that is sublime, sublimate। that solid which is obtained on cooling the वेपर। ठीक है, कि वेपर को ठंडा करने पर जो सॉलिड मिलेगा सब्लिमेट, और वो सॉलिड जिसे हम गर्म करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, उसी सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, सब्लाइम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ड्राई आइस। What is dry ice? What is dry ice? ये ड्राई आइस क्या है, या why solid carbon dioxide is called dry ice? दो तरीके से क्वेश्चन बनता है इसका। What is dry ice? ड्राई आइस क्या है, या why solid carbon dioxide is known as dry ice? कि solid carbon dioxide को हम dry ice क्यों बोलते हैं। तो याद रखिए, जो solid CO2 होती है हमारी, सॉलिड CO2, ये जो सॉलिड CO2 है दैट इज ए ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो था कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, समझिए। देखिए, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों बोलना है, ये CO2 जो है सॉलिड की फॉर्म में होती है, हमारी गैस वैसे गैस है, लेकिन किसकी फॉर्म में होती है, ये सॉलिड की फॉर्म में होती है। तो ये सॉलिड की फॉर्म में होती क्या है, जब सॉलिड की फॉर्म में है, कब तक ये सॉलिड की फॉर्म में रहेगी, जब तक इस पर प्रेशर लगा हुआ है। जब तक हमारी CO2 पर प्रेशर लगा हुआ है तो वो किसकी फॉर्म में रहती है, सॉलिड की फॉर्म में। और जैसे ही हम उस पर से प्रेशर रिमूव करते हैं, देन इट चेंज इनटू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। ये बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में चेंज होती है, गैस में चेंज होती है, लिक्विड में चेंज नहीं हो रही। अब तो इस वजह से इसे हमने बोला ड्राई, क्योंकि लिक्विड में चेंज नहीं हो रही। सॉलिड CO2 सॉलिड की फॉर्म में है कब तक, जब तक उस पर प्रेशर लगा हुआ है, और जैसे ही उस पर से प्रेशर रिमूव होता है तो इट डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, बिना लिक्विड में चेंज हुई। अब जब लिक्विड में चेंज नहीं हो रही तो ये अपने आसपास की किसी चीज को गीला नहीं करेगी, वेट नहीं करेगी, तो इस वजह से इसे हमने बोला ड्राई आइस। क्यों बोलते हैं इसे, बिकॉज सॉलिड CO2 आल्सो हैज कूलिंग इफेक्ट्स। जैसे हमारी ऑर्डिनरी आइस होती है वो ठंडी लगती है, ऐसे हमारी जो सॉलिड CO2 है इसका भी कूलिंग इफेक्ट्स होता है। और सॉलिड CO2 का जो कूलिंग इफेक्ट है दैट इज मोर कूलर देन द ऑर्डिनरी आइस। इसका कूलिंग इफेक्ट तो हमारी ऑर्डिनरी आइस से भी बहुत ज्यादा है। हमारी ऑर्डिनरी आइस तो अप्रॉक्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ठंडा करती है, जबकि जो सॉलिड CO2 है इट कूल अप्रॉक्स -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करती है, तो ये भी कूलिंग इफेक्ट दे रही है। इस वजह से इसे हमने बोला आइस। समझ में आया, सॉलिड CO2 को हमने ड्राई आइस क्यों बोला, सॉलिड ड्राई क्यों बोला, क्योंकि ये किसी चीज को गीला नहीं करती। जैसे प्रेशर हटा ये गैस में चेंज हो गई, दैट इज ए ड्राई। आइस क्यों बोला, क्योंकि इसका क्या कौन सा इफेक्ट्स होता है, कूलिंग इफेक्ट्स होता है, दैट इज नोन एज ड्राई आइस। दैट इज आवर क्वेश्चन एंड आंसर। When the pressure is removed, then it directly
change into gas without changing into liquid. So it is called dry, and it also has cooling effects. So it is known as ice. ठीक है, ड्राई आइस दोनों वर्ड्स को मिला दें तो क्या बन गया? ड्राई आइस. Now next, activity to show sublimation process. कि को क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है मोस्टली कि एक एक्टिविटी बनाइए जो हमारे सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करती है. तो एक्टिविटी कौन सी है जो हमारे सब्लिमेशन प्रोसेस को शो कर रही है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है. दैट इज ट्राइपॉड स्टैंड. दैट इज आवर ट्राइपॉड स्टैंड. जो हमारी 3 टांगे होती हैं इस स्टैंड में, है ना, तो दैट इज नोन एज ट्राइपॉड स्टैंड. इसके ऊपर हमने एक चाइना डिश रख दी. दैट इज आवर चाइना डिश. और इसके अंदर हमने रख दिया अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल. दैट इज अमोनियम क्लोराइड. फिर इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं. जो कीप होती है, तेल जैसी कीप होती है ना, दैट इज फनल. तो इसके ऊपर हम इन्वर्टेड फनल रख देते हैं. है ना, ये सबने देखे होगी तेल जब दांपते हैं, है ना, राशन डीलर पर जब जाते हैं तेल देता है, दैट इज फनल. और इसके ऊपर हम एक कॉर्क लगा देते हैं. दैट इज नोन एज कॉर्क, ताकि यहां से कुछ भी बाहर नहीं जा सके. सो वी अप्लाई एट द टॉप ऑफ द फनल, दैट इज कॉर्क. फिर यहां पर एक होता है हमारा बर्नर. दैट इज बर्नर. ये हमारा बर्नर है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं, किसे हीट कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड को. और अमोनियम क्लोराइड कौन से प्रोसेस को शो करता है? सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है. अभी एग्जांपल में हमने बताया था. तो जब इसे हीट मिलती है तो ये डायरेक्टली किसमें चेंज होगा? लिक्विड में तो चेंज नहीं होगा. इट डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर. अब ये वेपर में चेंज होता है. वेपर ऊपर उठती है, ऊपर हमने रास्ता बंद कर रखा है कॉर्क, तो उस वेपर को ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है. तो ऊपर जाती है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहीं पर ही रुक जाती है अमोनियम क्लोराइड. ये अब क्या होगा? ऊपर गई, तब ऊपर गई तो ठंडी हुई, और ठंडी होगी तो किस में चेंज होगी? लिक्विड में, सॉलिड में. देन इट डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड. यहां पर अप्रॉक्स क्रिस्टल फॉर्म में था, वो क्रिस्टल गर्म है तो वेपर बनी, वेपर को रास्ता नहीं मिला, ऊपर ठंडी हुई, तो वेपर इस फनल की जो वाल्स होती है, फनल की वाल्स पर चिपक जाती है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. तो ये सॉलिड ही है, तो ये दोबारा हमें गैस बनी, गैस दोबारा किस में चेंज हो गई? सॉलिड में, है ना. तो लिखते हो यहां पर पाउडर ऑफ अमोनियम क्लोराइड. समझ में आई एक्टिविटी? ये डायग्राम से पूछ ली जाती है बस. ओनली शो एक्टिविटी टू शो द सब्लिमेशन प्रोसेस. मतलब डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ पूछा जाता है. गरम कर रहे हैं, वेपर में चेंज हो रही है, वेपर में रास्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है, कुछ देर रुकेगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो अगेन किस में चेंज हो जाएगी? सॉलिड में. और वो पाउडर के फॉर्म में हमें यहाँ पे वाल्स पर दिखाई देने लगेगी.
इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो थ्री स्टेट हैं सॉलिड लिक्विड गैस, उनके इंटर कन्वर्जन का फ्लो चार्ट बनाइए। क्या बनाना है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिख देते हैं यहां पर, फ्लो चार्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस की तीनों स्टेट की इंटर कन्वर्जन का क्या बनाना है हमें? फ्लो चार्ट। चलिए, अब तीन स्टेट कौन कौन सी है? दैट इज वन सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड अनदर वन इज गैस। ये हमारी तीन स्टेट है। चलिए अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कौन किसमें चेंज होता है, बाय विच प्रोसेस, वो हमें राइट डाउन करना है। ये सॉलिड चेंज हुआ गैस में, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना है, लिक्विड में तो चेंज नहीं हो रहा है। सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? सब्लिमेशन। क्लियर? अब देखिए, गैस चेंज इनटू लिक्विड, ये गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है। गैस लिक्विड में कौन से प्रोसेस से चेंज होता है? पिछली क्लास में हमने समझाया था, जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है एंड दैट प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। दैट इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। अब लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, पानी ठंडा कर दिया हमने तो वो जम गया, दैट प्रोसेस नोन एज फ्रीजिंग। लिक्विड जो सॉलिड में चेंज होता है दैट इज फ्रीजिंग। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना दैट इज नोन एज मेल्टिंग। जब हम गर्म करते हैं सॉलिड को देन इट चेंज इनटू लिक्विड एंड दैट प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग। और मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या था? फ्यूजन। वो याद रखना है आपको। लिक्विड चेंज हो गया गैस में, लिक्विड गैस में कब चेंज होता है? गर्म करते हैं, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं देन इट चेंज इनटू गैस, दैट इज नोन एज बॉइलिंग या इवापोरेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग या इवापोरेशन, दैट इज नोन एज बॉइलिंग। लिक्विड का गैस में चेंज होना बाय विच प्रोसेस? बॉइलिंग। अब गैस चेंज हो रहा है सॉलिड में, गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है। देखिए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में हो या गैस डायरेक्टली सॉलिड में हो, वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। अब इसे ये इंटर कन्वर्जन है, या कभी कभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये बना देंगे, वो पूछेंगे ये ए बी सी डी कौन से प्रोसेस को शो कर रहा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो ये क्या हो गया? मेल्टिंग। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है दैट इज फ्रीजिंग। तो इसको आप समझ लेते हैं तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि ए बी सी डी कौन से प्रोसेस को शो कर रहे हैं। इसी डायग्राम को एक दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ कौन से प्रोसेस से? मेल्टिंग। लिक्विड गैस में चेंज हुआ बाय विच प्रोसेस? लिक्विड का गैस में चेंज होना बॉइलिंग। गैस का लिक्विड में चेंज होना, गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन।
लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना सब्लिमेशन। एंड गैस का डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। गैस का डायरेक्टली सॉलिड में और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट, ये भी फ्लो चार्ट है, ये भी फ्लो चार्ट है, ये आपके ऊपर है कौन सा लर्न करना है, कौन सा आ जाता है एग्जाम में। कभी कभी मोस्टली यही आता है कि फ्लो चार्ट बनाइए इंटरनल कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट, तो आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मोस्टली क्या करते हैं, वो ये पूरा डायग्राम बनाएंगे, प्रोसेस नहीं लिखते। ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, ए बी सी डी, इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं वो, या नहीं भी बना सकते बॉक्स, ए बी सी डी ई एंड दैट इज एफ। अब वो पूछते हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ कौन से प्रोसेस को शो कर रहा है, तो ए कौन से प्रोसेस को शो कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, एंड दैट इज सब्लिमेशन। ये आप इस तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं।